माँ, ये क्या पढ़ रही हो? ये कहानी पढ़ रही हूँ बेटा। मीठा बोलना चाहिए, ये मुझे भी सुननी है कहानी। ठीक है। मुरलीधर नाम का एक व्यापारी था। उसका स्वभाव इतना कठोर था कि उससे उसके घर के लोग भी बहुत तंग थे। वह अपनी बात को इतनी कठोरता से बोलता था कि लोगों को चुभ जाती थी। उसके इसी व्यवहार और स्वभाव की वजह से उसका व्यापार भी प्रभावित हो रहा था और उसकी दुकान पर लोग आने से कतराने लगे थे। यह देखकर मुरलीधर को बड़ी चिंता हुई और उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मेरा व्यापार भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तभी उसके शहर में अचानक से एक गुरुजी पधारे और उसने सोचा कि मैं चल के गुरुजी का दर्शन करता हूँ और उनसे ही अपने व्यापार को बढ़ाने का उपाय पूछूंगा और आशीर्वाद लूँगा। ऐसा सोचकर मुरलीधर गुरुजी के पास पहुँचा। जब वह गुरुजी के पास पहुँचा तो वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी गुरुजी के दर्शन करने वालों की। वह वहाँ पर थोड़ी देर खड़ा रहा। उसको लगा कि यहाँ पर खड़े खड़े बहुत देर हो रही है, इस भीड़ में मैं गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाऊँगा। इस कारण उसे चिड़चिड़ाहट होने लगी और वहाँ पर खड़े लोगों से ही मुरलीधर लड़ पड़ा। उसने कहा कि मुझे दुकान खोलने में देरी हो रही है, आप लोग मुझे शीघ्रता से अंदर जाने दें। उसकी ये झल्लाहट देखकर गुरुजी समझ गए उसके स्वभाव को और उन्होंने सबसे पहले मुरलीधर को बुलाया और कहा, आओ बच्चे, पहले मैं आपसे आपके ही प्रश्न का उत्तर दिए देता हूँ। मुरलीधर गुरुजी के पास पहुँचता है और गुरुजी को प्रणाम करता है और कहता है, गुरुजी, मेरे व्यापार में बहुत मंदी चल रही है, कृपया कर उसको बढ़ाने का उपाय बताएं। गुरुजी ने मुरलीधर के स्वभाव को देखकर ये समझ लिया था कि मुरलीधर के व्यापार में मंदी का कारण क्या है। मुरलीधर को गुरुजी ने कहा, पहले तुम एक कहानी सुनो। एक बार एक धनी सेठ अपने नौकर के साथ यात्रा पर निकला। यात्रा में धनी सेठ और नौकर को प्यास लगी। धनी सेठ को एक कुआं दिखाई पड़ा। वहां पर उन लोग जाकर रुके और धनी सेठ ने अपने नौकर से कहा कि जाओ कुएं से पानी ले आओ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। नौकर वहां पर पहुंचा और कुएं के पास एक अंधा व्यक्ति सभी को पानी पिला रहा था। नौकर ने जाकर बड़े रूखे स्वरों में उस व्यक्ति से कहा, अबे ओ अंधे, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दे दो। उसके इस तरह के रूखे स्वर सुनकर अंधे व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, जा तू यहाँ से जा, मैं तुझे पानी नहीं पिलाऊंगा। तब नौकर को बहुत गुस्सा आया और वह खाली हाथ ही वापस लौट गया और सेठ जी को जाकर सारी बात सुनाई। सेठ जी सुनते ही समझ गए और सेठ जी ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं जल लेकर आता हूँ। सेठ जी गए और उन्होंने बड़े ही प्यार से स्वर से कहा कि बाबा, मुझे कृपया कर पानी पिला दीजिए। तब तुरंत ही उस अंधे व्यक्ति ने कहा, सेठ जी, मैं अभी जल पिलाता हूँ, और पानी ले जाने को भी दिया। तब सेठ जी ने आश्चर्यजनक शब्दों में उस अंधे व्यक्ति से पूछा कि आपने कैसे पहचाना कि मैं सेठ जी हूँ? बोले, आपके अच्छे स्वर के कारण, क्योंकि जो व्यक्ति व्यक्तित्व में बड़ा होता है उसके बोलने में भी उतनी ही मिठास होती है और उसी से उसका व्यक्तित्व अच्छा बनता है। यह कहानी सुनाकर गुरुजी ने मुरलीधर से कहा कि जिस प्रकार सेठ जी मीठा बोलते थे तो उन्हें उस व्यक्ति ने पानी पिलाया, तुम नौकर की तरह बहुत कड़वा बोलते हो, इस कारण तुम्हारे व्यापार में मंदी आ रही है। लोग मीठे स्वर सुनना चाहते हैं, इसलिए मीठी वाणी बोला करो। किसी ने सच ही कहा है कि मीठा बोलने वाले की मिर्च भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले का गुड़ भी नहीं बिकता। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है। तो कहानी सुनी आपने, तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमको हमेशा मीठा बोलना चाहिए।